कुर्बानी का गोश्त बहुत बाबरकत है, लेकिन अगर फरीज ना हो तो लोग अक्सर इस उलझन में पड़ जाते हैं कि इसे कैसे महफूज रखा जाए। क्या आप जानते हैं कि हमारे दादा दादी और नानी फरीज के बाहर भी 1.5 महीनों तक गोश्त बचाते थे। आज की वीडियो में हम आपको 6 कुदरती और देसी तरीके बताएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपना गोश्त ज़ाय होने से बचा सकते हैं, मुकम्मल तौर पर कुदरती और साबित शुदा तरीके। तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखें। नंबर 1, नमकीन का तरीका। नमक करने का तरीका। कुर्बानी के गोश्त को महफूज रखने का पहला तरीका यह है कि इस पर मोटा नमक लगाएं और फिर इसे खुश्क करें। गोश्त को धोकर साफ कागज पर रखने के बाद दोनों तरफ से नाम रखा जाता है, फिर इसे धूप में रख कर खुश्क किया जाता है। जब गोश्त पानी से बिल्कुल खुश्क हो जाए तो ये ज्यादा देर तक महफूज रहता है। इसे खुश्क गोश्त भी कहा जाता है। नंबर 2, अचार वाला गोश्त। इस तरीके में गोश्त को मसाले और सिरका के आमेज़े में शामिल करके एक एयर टाइट जार में बंद कर दिया जाता है। सिरका, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और सरसों का तेल गोश्त को बैक्टीरिया से महफूज रखता है। यह तरीका न सिर्फ गोश्त को महफूज रखता है बल्कि इसे मज़ेदार जायका भी देता है। यह गोश्त शीशे या स्टील के बर्तनों में ज्यादा देर तक अच्छा रहता है। आमतौर पर यह तरीका पंजाब और सिंध के इलाकों में ज्यादा इस्तेमाल होता था। नंबर 3, तेल घी में रख दे। गोश्त को दम और देसी घी में इस तरह भिगो दिया जाता है कि सारा पानी बुखारात बन जाता है। फिर इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भरा जाता है जहां दम स्लैश घी की एक तह इसे हवा से महफूज रखती है। यह तरीका खास तौर पर उन इलाकों में इस्तेमाल किया जाता था जहां बर्फ और रेफ्रिजरेशन मुश्किल था। ऐसे गोश्त को गर्म करने के बाद ही बार बार खाया जा सकता है। यह जायका में भी बहुत ज्यादा है। नंबर 4, तंबाकू नोशी का गोश्त। धो देना। तंबाकू नोशी गोश्त को महफूज रखने का एक और बेहतरीन तरीका है। गोश्त को टुकड़ों में काट कर धोई में रख कर नोश किया जाता है ताकि इसमें से कोई नरम और पानीदार चीज निकल आए। धुआं बैक्टीरिया और जरासीम को मारता है और एक अलग महक भी देता है। यह गोश्त ज्यादातर सर्दियों में बनाया जाता था। इसे हवा से दूर एक एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। नंबर 5, मिट्टी के बर्तन में दफन करना। मिट्टी के बर्तनों का जखीरा। बाज़ औक़ात गोश्त को मुसालहा आदम में भरा जाता था और फिर मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया जाता था। ये बर्तन जमीन के अंदर ठंडे और तारीक कमरे में किसी कोने में रखे जाते थे। मिट्टी के बर्तन गोश्त की ताजगी को बरकरार रखते थे और इसे हवा से महफूज रखते थे। इस तरह हवा और गर्मी दोनों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। आमतौर पर यह तरीका अब भी देहातों में इस्तेमाल होता है। नंबर 6, तमाम मसाले और सिरका मिक्स में रख दे। दूसरा तरीका यह था कि गोश्त को धोकर सब्ज मसाले, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और सिरका के आमेज़े में रखा जाता था। यह मुरक्कब कुदरती जरासीम किश अद्वियात के जरिए गोश्त की हिफाजत करता था। सिरका ने जरासीम को मार डाला और सब्ज मसाले ने जायका बढ़ा दिया। इस तरीके में गोश्त को ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, यह दरमियानी मुद्दत के लिए है। यह तरीका खास तौर पर तंदूरी अतुल्ले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारे बुजुर्गों ने फरीज के बगैर भी अपने गोश्त को महीनों तक कैसे महफूज रखा। यह तरीका सिर्फ साइंस नहीं है बल्कि तजुर्बात का नतीजा है। अगर आपके पास फरीज नहीं है या बिजली जाती है तो उन देसी टोटकों से जरूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।